हेलो हेलो एवरीवन। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो तो नहीं लाने वाला था, लेकिन आई डोंट नो कि हाउ मेनी कमेंट हैव कम फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई थॉट कि हाँ मतलब मुझे वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो मैं गेस करता हूँ अप्रॉक्स मतलब मैं कह सकता हूँ कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो जो स्टूडेंट मतलब जॉब करके मतलब डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट जस्ट पास होने के लिए एग्ज़ाम मतलब पढ़ते हैं, उनके लिए जो मैं गेस करके क्वेश्चंस देता हूं वो मोस्टली आ जाते हैं, बिकॉज आई एम रेगुलर स्टूडेंट एंड ऑब्वियसली ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ माइंड मीन्स जो भी मैं एग्ज़ाम देता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उससे आप पढ़ के एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मतलब जैसा मैंने पिछली साल सभी जितने भी यूनिट हमने पढ़ाए थे, सब्जेक्ट बताए थे आपको, सबके मतलब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। लेकिन देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में यू नो कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2006, मतलब अपने तरह से पूरा डेडिकेटली प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड देखिए, जब मैं 2025 में एग्ज़ाम नहीं दिया था गेट का, तो मुझे भी लगता था कि इतना टफ नहीं होगा, आराम से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ माई ओन मतलब लास्ट 4 to 5 मंथ, मतलब अगर आप मेरे यूट्यूब पे होंगे तो देख रहे होंगे आई एम डेडिकेटली प्रिपेयरिंग। तो लाइफ में प्रियोरिटी सेट करना इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए भी प्रियोरिटी क्या है, गेट है। तो इसके लिए मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग के जस्ट ऑन द कमेंट्स आई थॉट कि आप लोग का भी हेल्प हो जाएगा। मैं अगर बना देता हूँ, क्योंकि देखिए बनाने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को एनालिसिस करना, देन उसका पीपीटी बनवाना, मतलब इसमें टाइम लगते हैं। और मतलब हर चीज़ को करने से पहले टाइम लगते हैं। तो एनीवे, ये तो जस्ट हुआ थोड़ा सा व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट द थिंग विच यू हैव टू डू। तो बस मैं यही कहूँगा कि लाइफ में आप भी प्रायोरिटी सेट करो। जब जिस चीज़ का प्रायोरिटी हो आप करोगे तो आप लाइफ में जो चाहिए वो मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहला पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में 5 यूनिट आप जानते होंगे। सबसे पहला यूनिट जो है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, जिसका नाम है हमारा प्रोटेक्शन स्कीम। तो इसमें हमारा मतलब केवल और केवल देखिए, हर यूनिट से मैं 4 से 5 या 6 7 क्वेश्चन देता हूँ। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन तो आपको फंस ही जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो पहला यूनिट है प्रोटेक्शन स्कीम, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो व्हाट इज़ रिले। रिले क्या है, मतलब इसका देखिए वन शॉट वीडियो बहुत ही अच्छे से मैंने प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से एक भी यूनिट नहीं छोड़ा है, और मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ। उसका पीपीटी भी ऑलरेडी अवेलेबल है। पीपीटी अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, यू विल हैव टू पे सम चार्जेस एंड देन यू कैन इजीली एक्सेस द पीडीएफ। ओके, तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, रिले। व्हाट इज़ रिले। अब रिले में आगे पूछ सकता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड मीन्स एक्सिलरी स्विच क्या होता है रिले में। तो रिले के बारे में जितना चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हो सकता है ये 7 नंबर में ना पूछे, मैं इतना आपको ये भी बता सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू 7 नंबर 2 नंबर। आपके एग्जाम में 7 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये 2 नंबर में आ सकता है, 7 नंबर में आने की संभावना थोड़ा कम है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जोन ऑफ प्रोटेक्शन। देखिए, बैकअप प्रोटेक्शन, बहुत से जोन ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं, सॉरी, प्राइमरी प्रोटेक्शन, सेकेंडरी प्रोटेक्शन, वेरियस जोन ऑफ प्रोटेक्शन, हेल्प सिंगल लाइन डायग्राम। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट 7 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 7 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। और सिंगल लाइन डायग्राम जब भी आप मतलब आप जॉब करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप मतलब एकदम जैसे 7 सेमेस्टर का बहुत से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं और लास्ट में पढ़ते हैं, तो मैं उनसे बस यही कहूँगा कि आप सिंगल लाइन डायग्राम, जितना डायग्राम हो सके ना एग्जाम में उतना डायग्राम, क्योंकि इसका 3rd यूनिट जो है उसमें आप अभी हम आगे जाएंगे, उसमें बहुत से मतलब प्रोटेक्शन स्कीम आएंगे, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। चलिए, तो सबसे दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया कि जोन ऑफ प्रोटेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड देन आपको क्या पढ़ना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन, ऑलरेडी हमने बताया। इसमें प्रोवाइडिंग द बैकअप प्रोटेक्शन, कितने टाइप के बैकअप प्रोटेक्शन है और कैसे हम मतलब प्राइमरी मतलब बैकअप प्रोटेक्शन का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। थोड़ा मैं माइक चेक कर लेता हूँ, इट्स वर्किंग अराउंड, यस इट्स वर्किंग, ओके। देन आगे इसमें चौथा क्वेश्चन जो है इसेंशियल क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन, मीन्स जो प्रोटेक्शन होता है उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए। ये 7 नंबर में नहीं आएगा, लेकिन 2 नंबर में आ सकता है। 7 नंबर में आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम, कितने टाइप के प्रोटेक्शन स्कीम, सब कुछ आपको जब आप वन शॉट वीडियो देखोगे या आप पीडीएफ देखोगे, सब कुछ प्रोवाइड किया गया। ये भी 7 नंबर में आ सकता है। और ऑटो रिक्लोजिंग भी आ सकता है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑटो रिक्लोजिंग। तो केवल और केवल फर्स्ट यूनिट से मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिया, और आई एम श्योर अगर पेपर देखिए अकॉर्डिंग टू हाउ पेपर इज परफॉर्मिंग, अगर वैसे फॉर्म किया जाए तो इसमें से एक क्वेश्चन 7 नंबर का फंस ही जाएगा, क्योंकि भाई आपका ये AKTU इट्स नॉट अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इट्स थ्योरेटिकल एग्जाम। एंड एवरी टीचर नो कि आप 7 सेमेस्टर में कितना पढ़ते हैं, तो पेपर भी ऐसा डिजाइन होता है कि यू कैन इजिली गो थ्रू एंड यू कैन ग्रेप अ गुड मार्क्स। ओके, तो फर्स्ट यूनिट हो गया। अब चलते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट जो है रिले नाम है। रिले से हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल रिले, और इसके कितने मतलब टाइप्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में बहुत से टाइप्स होते हैं,
तो सभी टाइप्स को आप पढ़िए। और मेन इंपॉर्टेंट बार बार मैं कह रहा हूँ, आप तो 7 सेमेस्टर में आपको पता ही होगा, फिगर इज मस्ट इंपॉर्टेंट। फिगर मस्ट कर लो, बहुत ही जरूरी है। और सही फिगर बनना चाहिए, फिगर ये नहीं कुछ भी कहीं बना दिए। उसके बाद डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थर्मल रिले, ये भी आ सकता है, 7 नंबर में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, संभावना दोनों है, प्रोबेबिलिटी है भाई, आएगा तो सियोरिटी है, 1 प्रोबेबिलिटी होगा, नहीं आएगा तो इट्स अप टू यू। अब गैस एक्चुएटेड रिले, जो आपने ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा, ट्रांसफार्मर में एक रिले होता है गैस एक्चुएटेड रिले, जैसे कि बोकोज रिले बोलते हैं, तो इसका भी एप्लीकेशन और इसका फिगर जरूर बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब द एम्पलीट्यूड एंड फेज कंपरेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 7 नंबर में आ सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ करंट रिले, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब करंट रिले और क्या बोलते हैं, ये वेरियस टाइप ऑफ करंट रिले 7 नंबर पूछ सकता है। मतलब बहुत टाइप के करंट रिले होते हैं, 3-4 टाइप के, इनवर्स टाइम रिले, डेफिनेट टाइम रिले। तो ओबियसली आप जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, कम से कम इतना तो करके जाओ। अगर एक्स्ट्रा नहीं कर पा, एक्स्ट्रा कर लेते तो इट्स गुड, बट इतना तो क्वेश्चन आप करके जाना ही होगा। इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स और इफ़ यू वांट टू पास, देन इतना ही पढ़ लो, इट्स सो इनफ हम कह सकते हैं। एक्सप्लेन द ऑपरेशन एंड इम्पीडेंस रिले भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड कैरेक्टरिस्टिक भी बनना चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस रिले का होता है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ नीट एंड क्लीन डायग्राम, ठीक है। उसके बाद डिटेल द कंपेरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्टैटिक रिले, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है फिर से पूछा जा सके। तो केवल और दूसरे यूनिट से मैं आपको 8 क्वेश्चन बता रहा हूँ, और ओबियसली 8 क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाओ, फिगर बहुत अच्छे से आप रट के जाओ, मतलब बना के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ। एंड ओबियसली आप एक बार एग्जाम दे के आओगे, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना मैंने बताया, आप ओबियसली आगे कमेंट करो कि यस दैट्स इनफ फॉर योर एग्जाम टू पास द एग्जाम। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 55 प्लस 60 प्लस इतने ही पढ़ने से हो जाएंगे, 55 60 70 मिलाने के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ओके। बस पास होने के लिए 40 नंबर से तो प्लस आप ला सकते हो, जितना मैं बता रहा हूँ। खुद मैं भी इतना ही पढ़ के जाऊँगा, और देखना रिजल्ट आपके सामने आएगा, मैं तो रिजल्ट खुद शो कर देता हूँ, ओके। तो यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 का क्या नाम है, प्रोटेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स में ये थोड़ा यूनिट जो है टफ पड़ता है, लेकिन ये आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जब आप कंपनी के लिए इंटरव्यू देंगे या फ्यूचर में कभी भी आप कुछ भी पढ़ो इलेक्ट्रिकल से हो, तो ये 3rd यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट कितने होते हैं आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा पावर सिस्टम में। फिर से जनरेटर के प्रोटेक्शन कितने टाइप के होते हैं, ब्रीफ में उसे बताइए। फिर प्रिंसिपल ऑफ मर्ज, ये देखिए इसमें वही मैंने कहा, फिगर का प्रैक्टिस करना होगा। जो मर्ज प्राइस स्कीम होता है अल्टरनेटर के लिए, उसका मतलब हमें बनाना पड़ता है, इधर सीटी लगाते हैं, पीटी लगाते हैं, उसमें ऑपरेटिंग कॉयल, रिस्टेरिंग कॉयल होता है, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर से मतलब ये अर्थ फॉल्ट अल्टरनेटर के लिए, मतलब जो इफेक्ट ऑन अर्थ मतलब जो रेजिस्टेंस होता है, परसेंटेज रिले या परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जो आपका लॉस ऑफ एक्साइटेशन होता है अल्टरनेटर में, उसके लिए प्रोटेक्शन कौन सा हम यूज़ करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6वां क्वेश्चन जो है आपका एक्सप्लेन द नीट एंड मतलब डायग्राम के साथ, जो ट्रांसफार्मर में हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंट सब पढ़ के जाइएगा। एंड जनरेटर ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन, मतलब जनरेटर ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। आप मिक्सअप मत कर दीजिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिगर को बार बार रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, एंड देन आप उसको मतलब एक पहले आप देख के बनाइएगा, फिर ब्लैंक पेपर लीजिएगा एंड देन बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मीन्स जस्ट योर माइंड। उसके बाद आगे हम बात करें कि जो बस बार जोन होते हैं उनके प्रोटेक्शन, बस के कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, रिंग फीडर, फिर से रेडियल फीडर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, और ये टीएसएम है। इसे 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, टीएसएम से न्यूमेरिकली पूछ सकता है, पीएसएम से, आपके गेट में भी इससे क्वेश्चन आता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि पावर मतलब ये पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इज़ नॉट ओनली ए थ्योरेटिकल कि आपको गेट में या कहीं कहीं, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। एचबीडीसी हम पढ़ते हैं, अगर हमारे कॉलेज की बात करते हैं एचबीडीसी से भी क्वेश्चन आते हैं गेट में, और पावर सिस्टम प्रोटेक्शन से तो आते ही आते हैं। तो कोई भी चीज़ को छोड़ के नहीं जा सकते, पास होना है, पास होने के लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इतना पढ़ लीजिए। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो अपना ही आप अपना मतलब ओके। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल यूज़ इन द पायलट वायर स्कीम, मतलब ट्रांसले रिले जो होता है इसका यूज़ होता है, उसमें पायलट वायर हम यूज़ करते हैं, वो जरूर देखिएगा। एंड करंट प्रोटेक्शन, मतलब उसका करंट प्रोटेक्शन का कैसे कैरियर प्रोटेक्शन करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय करंट, जो कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम है, एक्सप्लेन द कंपेरिजन ऑफ करंट कैरियर प्रोटेक्शन इन डिटेल। तो करंट प्रोटेक्शन देख सकते हैं, ये दोनों बार आया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग भी मतलब इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, लेकिन हाँ जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर उतना पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियसली आप 40 से कम नहीं आओगे। 4th यूनिट है सर्किट ब्रेकर, सबसे बड़ा यूनिट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है।
ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब यही सर्किट जो होते हैं ब्रेकर, उनके ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या है। दो थ्योरी होती हैं, टू थ्योरी ऑलरेडी हमने बताया था, क्लेपियन थ्योरी और कैसिस थ्योरी। एक लो रेजिस्टेंस मेथड होता है, एक हाई रेजिस्टेंस मेथड होता है। दोनों बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन इससे आ जाए। देखिए रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज, रेट ऑफ रिस्ट्राइकिंग जो वोल्टेज होता है आरआरबी, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, इसे गेट के क्वेश्चन बनते हैं। और ओब्वियसली आप इस यूनिट को पढ़ के जाओ भाई, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द करंट चॉपिंग क्या होता है, ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है, 7 नंबर में नहीं पूछेगा, लेकिन 2 नंबर में बहुत ही पॉसिबिलिटी करंट चॉपिंग पूछ ले। मेकिंग कैपेसिटी क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है, इसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो ज़रूर से आप इसको, मतलब मैंने ऑलरेडी, आप जाओगे पीपीटी में क्वेश्चन बेस पे कराए हैं, 1-2 क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द मेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी वही हमने बताया। लेबोरेटरी में सर्किट ब्रेकर कौन से यूज होते हैं, लाइक व्हाट इज़ डिफरेंस टेस्टिंग ब्रेकर। टेस्टिंग ब्रेकर करने के बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब मैंने बहुत अच्छे से बताया कि 3 टेस्ट होते हैं सर्किट ब्रेकर के लिए। टाइप टेस्ट होता है, रूटीन टेस्ट होता है, एंड स्पेशल टेस्ट होता है। तो आप जाओगे पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर, मतलब सर्किट ब्रेकर को सिलेक्ट करने के पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। एंड कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर 4 सर्किट ब्रेकर होते हैं, लेकिन सभी सर्किट ब्रेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम आयल, फिर से ईयर सर्किट ब्रेकर, फिर से जो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ SF6, सबसे इंपॉर्टेंट से SF6 है। SF6 सर्किट ब्रेकर इज करंट प्रेजेंट एरा ट्रेंड में सबसे ज़्यादा चल रहा है। लेकिन जितने भी सर्किट ब्रेकर हमने आपको एक्सप्लेन कराए थे, उसके फिगर, फिर से मैं कहूँगा फिगर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड आगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और एडवांटेज डिसएडवांटेज आप देख लीजिएगा। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो पीपीटी पढ़ ही सकते हो। पीपीटी अगर लेना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, आई विल प्रोवाइड देयर, ओके। और यूनिट नंबर 5 की हम बात करें तो यूनिट नंबर 5 में बहुत ही, मतलब नया ट्रेंडिंग है ये, मतलब देख ही सकते हैं नाम का ये मॉडर्न ट्रेंड ऑफ प्रोटेक्शन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को आप डिस्कस कीजिए। एंड स्टैटिक रिले अभी प्रेजेंट में आया है। स्टैटिक रिले मीन्स आप जानते होंगे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। हाउ मच बेटर देन आवर, मतलब प्रीवियस ईयर के रिले, मतलब प्रीवियस जो हम यूज़ करते थे रिले, उससे कैसे हमारा बेटर है। तो यहाँ पे तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसके लिए आपको वन शॉट देखना पड़ेगा या आपको पीपीटी लेना पड़ेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके हम कैसे प्रोटेक्शन रिले को कैसे हम और एनहेंस करते हैं, कैसे एडवांस करते हैं, और सॉफ्टवेयर रिले में सिक्योरिटी का क्या मतलब इफेक्ट होता है, तो ये सब कुछ है। तो इस तरह से आपका जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ है, हमने अब आपके कहने पे जस्ट आपको बनाया। ऐसे ही मैं HVDC का टाइम मिलेगा तो HVDC का भी और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करो। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू।